पार्टिसिपेंट्स है वो आज पहली बार आपको सुनने वाले हैं, सो मैं चाहूंगा कि आप सेल्फ अपना एक इंट्रो दें और हमें ब्रीफ करें इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में और साथ में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, प्लीज। चलो, धन्यवाद राजेश जी। आई होप मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? बिल्कुल सर, और बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में आपका। धन्यवाद। मैं थोड़ा मॉर्निंग अटायर में हूँ, इसीलिए मॉर्निंग सेशन के जी लिए जी 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 जी। ज्यादा फॉर्मली ड्रेस नहीं हूँ, बट कोई नहीं, सही से चलेगा ये। पहला तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा अपने बारे में, जैसे राजेश जी ने बोला, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम यशपाल सिंह बांगा है। मैं एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ, तकरीबन 25 साल हो गए मुझे। मेरा, अगर मैं बैकग्राउंड बताऊँ तो काफ़ी साल जॉब किया, 13-14 साल आईसीआईसी बैंक में एज अ ब्रांच हेड, रीजनल हेड रहा। और फिर उसके बाद टाटा लाइफ में एज अ एवीपी था। लास्ट मैं जनरल मैनेजर था मेट लाइफ के साथ। तो तकरीबन 2013-14 में अपना बिजनेस शुरू किया। नेटवर्क मार्केटिंग मेरी ज़िंदगी में आई और मैंने एक बहुत बड़े स्तर पे, मैं और मेरी वाइफ मिलके हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काफ़ी साल अच्छी तरह से बड़े स्केल पे काम किया है। एंड देन उसके बाद अभी मैं टाटा लाइफ के साथ दोबारा एक एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र कह लीजिए, एज अ लीडर कह लीजिए, तो मेरा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का भी है, जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स और अलग अलग एसेट क्लास लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करवाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मेरे बारे में हो गया। सीधा आज के टॉपिक पे, आज थोड़ा मैं चाह रहा था कि, क्योंकि हर चीज में देखिए रिस्क और रिटर्न होता है, किस में कैसे रिटर्न, और हमारी इंडस्ट्री खास करके जब हम अभी स्टेटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा खुद को भी समझना और लोगों को भी हम इस चीज़ के बारे में कैसे एहसास कराएं, तो कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ आज बात करना चाहूँगा। तो आई होप कुछ लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को और जानकारी मिलेगी। बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे साथ पैनलिस्ट में 7-8 लोग हैं जो को होस्ट हैं ऑलरेडी, तो वो 1-to-1 इंटरेक्ट करते रहेंगे आपके साथ। मेरे सामने एक लाइट है, शायद मेरे चश्मे पे सर्कल आ रहा है हाँ, यस सर। ना? तो यस। थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। आई होप अभी ठीक है जी, बेटर यस है? सर, क्लियर क्लियर, बेटर है सर, बेटर है। ठीक है, यस और स्क्रीन भी मेरी दिख रही है सर, शायद? स्क्रीन विजुअल है सर, प्लीज चलो, विजुअल है। यस। मेरा वो आईपैड खराब हो गया, इसलिए मैं थोड़ा फिजिकल बोर्ड यूज कर रहा हूँ। चलेगा सर। तो देखिए, अभी आप लोगों में से कुछ लोग शायद, हो सकता है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री से हों, तो आपके लिए कुछ नया ना हो, बट ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, जो काम आने वाली है, वो है पैसे की समझ और पैसे की नॉलेज। ये कहीं ना कहीं हमें कोई फॉर्मल एजुकेशन दी नहीं जाती, अनफॉर्चुनेटली। और इसके बारे में हमें एक्वायर करनी पड़ती है इंफॉर्मेशन। कभी हम दोस्तों से पूछते हैं, कभी जानकार से पूछते हैं, कोई टैक्स सेविंग की इन्वेस्टमेंट ही करनी हो तो ऑफिस में किसी कलीग से पूछ लिया, तो हैपहैज़र्ड और क्या बोलते हैं उसको, शॉर्टकट विदाउट गोल्स, है ना? तो अभी रिस्क रिटर्न अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके दिमाग में क्या आता है, अगर रिस्क रिस्क और रिटर्न के बारे में कोरिलेशन अगर कोई बता सके कि रिस्क कम, रिटर्न ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसा कोई मुझे बता सकता है, आपके आपके जहन में क्या आता है रिस्क और रिटर्न को लेके? एनीबडी, अगर कोई है पैनल पे जो थोड़ा सा रोशनी डालना चाहे? नहीं? योगेश जी हैं, आशीष सर हैं, अभिषेक जी, मनीष जी। कुछ भी, एनीथिंग, देखिए कुछ प्लीज। सही कुछ गलत नहीं है, बस एक चर्चा करने के लिए, हम बात शुरू करने के लिए मैं आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। बाकी तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ शेयर करूंगा। यस सर।
सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो आप प्लीज यस सन्नी यस, से बात ठीक करते हैं। ठीक है आशीष सर, चलेगा। सो इस बात सर, जैसे कि हम लोगों ने देखे हैं कि ज़्यादा अगर रिस्क है तो वहाँ पर रिटर्न भी अच्छे आते हैं। बिल्कुल। और क्रिप्टो मार्केट में जो हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया है कि यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिले हैं अब तक के सबसे हाईएस्ट रिटर्न देखने को मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस हिसाब से अगर देखें तो रिस्क भी काफ़ी बड़ा होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो पैनलिस्ट में अभी 200 लोग बैठे हुए हैं, इनको सबको ये मालूम है कि जहाँ अगर रिटर्न ज़्यादा है वहाँ कहीं ना कहीं रिस्क तो फैक्टर इन्वॉल्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अभी रिस्क और रिटर्न का एक ना मैट्रिक्स है, मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो एक हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है मुझे थोड़ा बता दीजिए राजेश जी। यस सर, विजुअल है। विजुअल है, ठीक है। यस सर। एक साइड पे हम एक एक्सिस पे रिस्क लेते हैं और एक साइड पे रिटर्न लेते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं रिस्क और रिटर्न को सीधा कोरिलेट करता हूं कि ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। यस सर। ठीक है, डन। यस। बेसिक इन्वेस्टमेंट की बात से बात करें, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के? अगर किसी के पास पैसा पड़ा तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है? सर ज्यादातर लोग तो या तो पहले के समय था जब एफडी करते थे। बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो रियल एस्टेट में रिटर्न मतलब इन्वेस्ट करते हैं। स्टेट हो गया, ठीक है, मैं लिखते चलता हूँ। रियल एस्टेट हो गया। उसके बाद एक गोल्ड हमारा सेफेस्ट पार्ट होता है, तो गोल्ड में भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बस इसके अलावा शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो इक्विटी की बात करते हैं हम। यस, राइट। बस मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट रहे हैं अभी तक लोगों के वो इसी के आधार पर रहे हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ और भी हो सकता था। और अगर मैं एक और कैटेगरी अगर हम मैं बात कर ले तो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं लोग। बिल्कुल। तो अगर रिस्क रिटर्न की बात करें, देखिए एफडी आज की तारीख में 5 से 7% पर एनम की रिटर्न देती है, सेफ, सबसे सेफ। तो रिस्क रिटर्न मैट्रिक्स में देखूं तो सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न इक्विटी मार्केट तकरीबन तकरीबन, अगर इक्विटी या म्यूचुअल फंड की मैं बात कर लूं तो तकरीबन तकरीबन 12 से 15% कंपाउंड रिटर्न दिए हैं। थोड़ा रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि मार्केट में जो आपने शेयर्स लिए हैं उसके प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं। और फिर एनीथिंग अबव जो 25 से लेके 30% रिटर्न देने की काबिलियत रखता है, वो चीज ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। तो जितना रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट करें किसी भी चीज में, वॉलेटिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की हम बात करें तो ऑब्वियसली हमारा अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट और गोल्ड कहीं ना कहीं एफडी से ऊपर, इक्विटी से नीचे। और ऑब्वियसली क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो 25 से 30% से ऊपर की एनुअलाइज रिटर्न अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्रिप्टो मार्केट की हम बात करते हैं। तो ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न, सिंपल सी बात है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन किसी भी एसेट क्लास में जहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से होनी चाहिए। और यही चीज हमें क्या करनी है, खुद भी समझनी है। और अगर हम किसी को लेके आ रहे हैं या किसी के पास हम जा रहे हैं तो उसके साथ भी हमें रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑब्वियसली शेयर करना है। बट इसको अभी अगर मैं एक सेकेंड जी, सॉरी मेरा स्क्रीन थोड़ा सा, हाँ जी ठीक है। तो अगर हमें अपनी इस इंडस्ट्री के साथ अगर इस चीज को रिलेट करना है तो अभी कैसे हम पिच कर सकते हैं और कैसे किसी को क्या चीज समझा सकते हैं कि ओवरऑल अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम करवा रहे हैं तो ज्यादातर यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हम प्लान बेचने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आ रहा है वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज ओवर द पीरियड एक चीज रियलाइज करी है कि rather than द प्लान, अगर हम कंसेप्ट को बेचें और उसको लिंक करें प्रोडक्ट के साथ या प्रोपोजिशन या अपॉर्चुनिटी के साथ तो एक इम्पैक्ट ना अलग आता है।
पता नहीं मेरी भाषा शायद समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। राजेश जी, सर क्लियर है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं लोग। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? चलो बहुत यस। बढ़िया। तो अगर एक कंसेप्ट में अगर बात करूं रिस्क रिटर्न प्रोफाइल के हिसाब से, तो एक ना इन्वेस्टमेंट का एक पिरामिड होता है, लेयरिंग करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कोई सरप्लस है, मतलब देखिए काम काज करने के बाद हमारे पास अपने खर्चे निकालने के बाद जो पैसा बचता है, पैसे को कैसे लेयर बाय लेयर इन्वेस्ट आइडली करना चाहिए, ताकि एक हमारा जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी पूरी हो जाए और उसके बाद हम कहीं अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पाए। तो मैं आपके साथ आज एक कंसेप्ट जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का या फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसको फिर हम कोशिश करके लिंक करेंगे कि हमें ये कंसेप्ट लोगों तक ले जाके उनसे, अगर हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में कि एक अपॉर्चुनिटी है और उसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो कैसे इस कंसेप्ट को आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो देखिए अभी सिंपल से फाइनेंशियल प्लानिंग पिरामिड में एक मैं पिरामिड की तैयारी कर रहा हूँ, आई होप कई लोगों ने देखा होगा। तो देखिए बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, इन्वेस्टेबल सरप्लस, अगर मेरे पास कुछ पैसा है अपने खर्चे निकालने के बाद, महीने में मेरी एक सर्टेन इनकम है और उसके बाद मेरे पास कुछ सरप्लस बचता है अपने खर्चे निकालने के बाद, तो उसको लेयरिंग कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, गाड़ी में बैठते हम हमें क्या करना चाहिए, गाड़ी में बैठते क्या करना चाहिए आइडली, सीट सीट बेल्ट बेल्ट लगाना लगा। चाहिए। बिल्कुल। टू व्हीलर पे बैठ रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, घर से निकल रहे हैं तो हमें ताला लगा के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा, बट हम एक सुरक्षा कवच अपने आप को लेके चलते हैं, क्योंकि हम पे जिम्मेवारी है अपने परिवार की। तो हमें अपने आप को, हम सबसे बड़ा एसेट है अपने परिवार के लिए, तो अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एफर्ट और एनर्जी और हमारी जितनी भी हम एफर्ट डाल रहे हैं उसके बेसिस पे घर में कुछ एक इनकम आ रही है। तो सबसे पहले सुरक्षा कवच अगर पहनाना है तो हम बोलते हैं आइडली एक आदमी को टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि मेडिक्लेम, सबसे पहले सुरक्षा कवच अपने आप को पहनाना, अपने परिवार को पहनाना जरूरी होता है। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस हम क्यों लें अगर पैसा बचा है, ताकि घर में पैसा, मैं रहूं ना रहूं, घर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम, मतलब लेट्स से अगर मैंने अपना इन्वेस्टमेंट, लेट्स से मेरी अगर इनकम साल की 10 लाख की है, 20 गुना लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है, 2 करोड़ का कवर ले रखा है, मेरी वाइफ अगर मुझे कुछ होता है जाके बैंक में अगर एफडी भी करा देती है 2 करोड़ की, तो 6-7% पे घर में 10-12 लाख रुपया आ रहा है। यानी जितना मैं घर में ला रहा था उतना कम से कम घर में आता रहेगा। घर में घर वालों का एक लाइफस्टाइल या एक जीने का तरीका जो है उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए क्यों, क्योंकि कल सेविंग्स मेरी जो है वो कहीं और ना चले जाए, अस्पताल के खर्चों में ना चले जाए, तो सेविंग्स मेरी बरकरार रहे और बाहर बाहर से अस्पताल का खर्चा निकल जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट बेस इज प्रोटेक्शन। सेकंड बेस, फिर भी पैसा बच रहा है तो हमारा जाना चाहिए, कुछ गोल्स है हमारे, जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, तो बच्चों की एजुकेशन एक हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों के मैरिज एक हमारी जिम्मेदारी है, और खुद का और अपने स्पाउस का रिटायरमेंट ये एक जिम्मेदारी है। तो ये कुछ गोल्स हैं हर किसी को अचीव करने लाइफ के अंदर, चाहे जो मर्जी कर रहा है आदमी, बिजनेस में है, नौकरी में है, किसी भी फील्ड में है, अगर आप शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो ये 3 जिम्मेदारियां हम सबको कंप्लीट करनी है। तो कुछ पैसा शुरू से ही इन गोल्स की तरफ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, समय समय पे थोड़ा थोड़ा, मंथली एसआईपी कर ली या कुछ और प्रोडक्ट, जो भी एनी विच वे। ठीक है, तो ये करने के बाद भी हमारा कुछ पैसा बचता है, तो फिर उस पैसे को भी काम पे लगाना है। हम भी काम कर रहे हैं, पैसा भी काम कर रहा है, तो जनरल पर्पस वेल्थ क्रिएशन, यानी कि सरप्लस पैसा पड़ा है उसको गोल्ड में लगा दिया,
इक्विटी में, रियल एस्टेट, राइट। तो ये कुछ हमने, तो देखिए जैसे जैसे हम ऊपर चले जा रहे हैं वैसे वैसे पिरामिड हमारा स्टीप हो रहा है, और उसके ऊपर भी अगर पैसा बच रहा है तो वो उसको बोलते हैं हमारी रिस्क कैपिटल। अगर ये चीजें मैंने लेयर बाय लेयर, ये चीज मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने इन चीजों पे भी ध्यान दिया, इन चीजों पे भी ध्यान दिया, इसके बावजूद मेरे पास जो सरप्लस बच रहा है उसको मैं अपना रिस्क कैपिटल बोलूंगा, जो कि आइडियली मेरे इन्वेस्टेबल सरप्लस का 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास 1 करोड़ का इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो 5 से 10 लाख रुपए मैं रिस्क कैपिटल में डाल सकता हूँ, जो कि कल दे तो मेरे को 1000 गुना भी रिटर्न दे दे, और अगर कल 0 भी हो जाए तो मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने अपना ये जो पिरामिड है उसको लेयर बाय लेयर करके बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। बट नॉर्मली अगर कोई इंसान इसको उल्टा चले, सबसे पहले रिस्क कैपिटल में डाले, अगर पिरामिड उल्टा होगा तो क्या स्टेबल होगा? नो, नोक पे नहीं खड़ा सर। हुआ है। हाँ, नहीं सर, और अभी तक जैसे हम देख पा रहे हैं स्टेटमेंट में खासतौर पे हमने पिरामिड को उल्टा ही किया है। और ये और ज्यादातर लोग, हाँ जी, सॉरी यस, सॉरी, प्लीज प्लीज शेयर करिए। तो बस वही बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने ज्यादातर इस पिरामिड को उल्टा किया है और उसी के कारण लोग इतना पैनिक हैं या परेशान हैं। एग्जैक्टली। तो सब कुछ ही अगर मैं पूरा रिस्क से ही शुरू करते हुए बाकी सब चीज़ों को अगर इग्नोर करता हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को घबराहट होगी, परेशानी होगी, टेंशन में रहूंगा, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी आगे से अब इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इस जानकारी को? अभी देखिए, अभी हमारे फाउंडर्स भी हैं या जो भी अभी लीडर्स हैं, सब लोग अभी एक चीज़ हमें गाइड कर रहे हैं कि नंबर ऑफ होल्डर्स, कम्युनिटी क्या करनी है हमें, डिमांड और सप्लाई की गेम है क्रिप्टो। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, अगर डिमांड और सप्लाई की गेम है, एक साइड पे डिमांड है, एक टाइम पे सप्लाई है। अब सप्लाई हमें पता है बढ़ी हुई है, अभी डिमांड को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हमें कम्युनिटी बढ़ानी है। अब कम्युनिटी अगर बढ़ानी है तो अगर हम लोगों को ये चीज बोलते हुए कि भैया तुम्हारा अभी $100 की बात कर रहे हैं हम, ज्यादा भी नहीं बात कर रहे, तो $100 मतलब अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल किसी के भी इन्वेस्टेबल सरप्लस का कितना परसेंटेज, अगर 5% भी है, अगर किसी के पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टेबल सरप्लस है, अगर मैं 5% की बात करूं तो हम क्या बात कर रहे हैं? 10 लाख का 5% कितना हो गया? 50,000। तो 40-50 हजार। अब यहाँ पे तो हम सिर्फ $100 की बात कर रहे हैं, मतलब एक अंदाजा दे रहा हूँ आपको। सो डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल की उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से अगर हम वो कैपिटल अगर डिप्लॉय भी करवाते हैं और धीरे धीरे $100 करके भी अगर हम कम्युनिटी बढ़ाते हैं, और $100 आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है, तो अगर हम कम्युनिटी बढ़ाते हैं ये चीज़ बता के कि भैया आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5 से 10% ऐसा होना चाहिए जिसपे आपको रिस्क लेना चाहिए आइडियली, ताकि वो पैसा आपको जनरेशनल वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकता है, मतलब उस पैसे पे आपको चांस लेना बनता है, वो आपका रिस्क कैपिटल है। उतना ही अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिस्क लेके आप एक प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। इससे दो चीजें होती है, देखिए आप एक अगर ये चीज किसी को कम्युनिकेट करते हैं एज अ कंसेप्ट, तो कल क्या आपकी, मतलब अभी ज्यादातर दिक्कत क्या होती है कि कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी लेके बात कर रहे हैं, क्यों राजेश जी, यही होता है ना? यस सर। बट अगर एक कंसेप्ट के यस सर। थ्रू उसको रिस्क समझाएं कि कितना रिस्क आप ले सकते हो, और एक कंसेप्चुअली उसके दिमाग में हो कि भाई हाँ ठीक है, रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि सेफ सेफ भी नहीं खेल सकते, बट कुछ कैपिटल के ऊपर रिस्क लेके चांस लिया जा सकता है। तो अगर ये कंसेप्ट के थ्रू इसको लिंक किया जाए और तब किसी से अगर इन्वेस्टमेंट कराई जाए तो काफी हद तक आदमी सोच समझ के अपनी
अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कॉल ले रहा है और हम उसको मदद कर रहे हैं सही तरीके से, तो फिर इस चीज को इस तरह से समझाना, पता अभी मेरे को नहीं पता बट मेरे लिए थोड़ा काम करता है ये। अगर हम इस चीज को इस्तेमाल करें और इसको एज अ कंसेप्ट अगर आगे लेके जाएं, तो आपका क्या ओपिनियन है, मतलब आपको क्या लगता है कि विल इट हेल्प, आपको मदद करेगा एक कंसेप्ट लेके जाने में और लोगों को एक कर थोड़ा? कर सकता है सर मदद, लेकिन क्या होता है जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन रहा है, मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, किसी का तो नहीं पता। हाँ जी। लोग इतनी सारी चीजें शायद नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। या बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ी का तो इंश्योरेंस कराते हैं लेकिन उनका खुद का इंश्योरेंस नहीं होता है। सही बोल रहे हो आप। क्योंकि एक समय है जब मैं भी लाइफ इंश्योरेंस में काम किया, ओके। तो लोग इंश्योरेंस कराने पे ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, कहीं ना कहीं वो टैक्स बेनिफिट को देखते हुए इंश्योरेंस कराते थे, राइट। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पॉलिसी 10 साल या 20 साल कंटिन्यू चलती है, और फिर उसके बाद अगर सेविंग्स की बात की जाए तो सेविंग्स होती है लेकिन बहुत कम हो पाती है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हर आदमी ईएमआई के भरोसे चलता है, सही बोल चाहे रहे वो हो। मकान हो चाहे कार हो। तो जब वहां बात आती है ना, तो हर आदमी सीधे ऊपर वाले पिरामिड पे जाता है और एकदम शॉर्टकट रिस्क पे पहुंचता है कि चलो या तो मैं इतना लगा के इतना बना पाऊंगा, या तो सही। फिर अब स्टेप बाय स्टेप बोले तो बोले आखिरी के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा। तो ये मेरा मतलब, ये मेरा मानना है, बाकी आप ज्यादा अब बेहतर जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऑब्जर्वेशन सही है आपकी, बिल्कुल सही है। मैं तो देखिए मतलब एज अ क्या बोले उसको, एक कंसेप्ट के थ्रू आप ऑब्वियसली किसी को लेके आ रहे हो और उसको थोड़ा सा आप एक इंटेलिजेंट और प्रोफेशनल की तरह साउंड कर रहे हो, बिल्कुल। तो वहां पे थोड़ा ये एक प्रोफेशनल अप्रोच हो जाती है किसी को ऑनबोर्ड करने की। बाकी देखिए हर किसी के साथ हर चीज नहीं चलती, तो मैं एक डायमेंशन कर रहा हूँ, अगर आप इस्तेमाल करके शायद आपको मदद मिले और एक बिल्कुल सर, जानकारी। हम लोग करेंगे इस पे भी प्रयास जो आप बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक नया तरीका है हम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो एक एंगल ट्राई करके देख सकते हैं कहाँ तक सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा। देखिए एक आइडिया है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं बस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और खास और देखिए कहीं ना कहीं ये जानकारी हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हमने कुछ आज शायद आपको कोई मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग शायद, और जैसे मैंने बोला स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चीज़ें नहीं बताई जाती, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं, रीअलाइन कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए आइडियली और क्या है। और और अगर इंटेलिजेंटली इसको आगे लेके जाएं तो आप भी एक अच्छे देखिए लोग अल्टीमेटली जुड़ना चाहते हैं, किसके साथ जुड़ना चाहते हैं? जो कॉन्फिडेंट हैं, जिनके पास नॉलेज है, तो आप एक नॉलेजेबल इंसान की तरह अपने आप अपनी पोजीशन कर सकते हैं अभी। और देखिए और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, लोग कंपनी से ज्यादा लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, डेफिनेट सर। है ना? यस। तो जब लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं और अगर आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप अपने साथ और लोगों को बड़े अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था रिस्क रिटर्न प्रोफाइल और फाइनेंशियल पिरामिड की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो अभी कोई सवाल है, कोई और इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको चाहिए तो आज यहाँ पे भी आई थिंक चैट बॉक्स शायद नहीं इनेबल्ड, बट एनी विच वेज, तो इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और कभी कुछ और इंफॉर्मेशन आपको और चाहिए तो आप अपलाइन के माध्यम के से कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो राज जी मैं इतना ही आज शेयर करना चाह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को और इलेबरेट नहीं करना चाहता। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, चलेगा सर। बाकी हमारे साथ और भी जो लोग हैं इस समय जो कि
को-होस्ट हैं ऑलरेडी, अगर इनके साथ भी अगर कुछ चर्चा हो जाए, अगर इनके भी कुछ डाउट्स हैं, क्वेश्चन हो इस पिरामिड को लेके कि काइंडली। किस तरीके से हम एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे या ये जो पिरामिड आपने बताया इसके बिहाफ पे हम लोगों से बात करें तो क्या उनका ओपिनियन है। सो मुकेश जी, अभिषेक जी, मनीष जी, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो इसमें पूछ सकते हैं। सर थैंक यू सो मच बताया पिरामिड के बारे में सर। तो ऑलरेडी ये होता है, मतलब कई भी कोई भी लोग होते हैं तो एटलीस्ट प्लान करते हैं इस टाइप का कि कुछ टर्म प्लान हो उसका, और हेल्थ प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस उसका भी हो, और साथ ही साथ में कुछ वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत रिटर्न वो अपने कुछ इन्वेस्टमेंट करे वो अपने रिस्क रिस्क कैपिटल पे, ताकि वहां से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सके। जरूरत होती है हमें समझाने की उन्हें, यदि हम समझा पाएंगे उनको एक बार तो वो इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात सर। राइट। तो एक अप्रोच है सर, करके शायद देख सकते हैं। और तो मैं आज थोड़ा इसी के बारे में बात करना चाह रहा था। ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे बात करनी है, कॉल कैसे ओपन करनी है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली अलग अलग टॉपिक्स के साथ अलग अलग चीज़ों के साथ की जा सकते हैं। तो कंसेप्ट सेलिंग बेसिकली मैं आपको आज थोड़ा शेयर करना चाह रहा था। डायरेक्टली सीधा मुद्दे पे आने से अच्छा अगर हम थोड़ा सा समय लेके कंसेप्ट की बात करके फिर उसको अगर लिंक करें अपने प्लान के साथ कि कैसे आप अपना रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करके भी हम कम्युनिटी को काफ़ी आगे लेके जा सकते हैं। तो धन्यवाद आपके विचार शेयर करने के लिए। और कोई? यस सर, मैं सर मुकेश कुमार सिंह। हाँ जी। नहीं सर, आपने जो स्लाइड के थ्रू एक्चुअल में रिस्क रेशियो को लोगों को समझाया, ये एक्चुअल तरीका यही है। और चाहे हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करें या हम नेटवर्क मार्केटिंग के किसी प्रोजेक्ट को सेल करें, बोथ आर द कंसेप्ट सेलिंग, दोनों ही सेम है। बट राइट, हम जो कंसेप्ट सेलिंग के मार्क को चूज करते हैं, एक्चुअल में हम फील्ड में जाके उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। हाँ, उसके पीछे सर जो रीजन है कि इंश्योरेंस फील्ड में थे तो वहां भी प्रोडक्टों को हम पहले समझते नहीं थे, सीधे जाके इन्वेस्टमेंट की बात करते थे। जबकि मैं जो समझता हूँ सर कि सबसे पहले हमें खुद को एजुकेट करना होगा अबाउट, चाहे वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो चाहे हमारा ये क्रिप्टो प्रोडक्ट हो। तो राइट, नॉलेज, आपने एकदम फैक्ट बोला सर कि अल्टीमेटली जो सामने वाला बंदा है सर जुड़ना चाहता है, बट वो जुड़ता किसके साथ है? आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी फेस वैल्यू, आपके नॉलेज के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप नॉलेजेबल हैं और आप प्रॉपर चीजों को उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, तो आपकी बातों से वो कन्विंस होके हर जगह आपके साथ वो खड़ा रहता है। तो हम सभी को चाहिए सर कि जो बेसिक फंडामेंटल है और जिसके लिए हम लोग ये मॉर्निंग सेशन करते हैं, इवनिंग सेशन करते हैं, हमारे साथ जो सर वही प्राइस का डिप्रिसिएशन आया है, वो राइट, केवल इसीलिए आया कि ये बात फैक्ट है सर कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्राइसिंग है वो केवल दो बातों पे डिपेंड है, डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल, तो सर क्या हुआ कि डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई। सप्लाई जब बिल्कुल, मार्केट में ज्यादा आ गई तो उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है घट गई, तो राइट, रेट नीचे आ गया। आज जो हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट आ गया, थर्ड फेज आ गया 3.2, वो मैनेजमेंट ने इसीलिए दिया कि भाई अब आप बहुत बड़े जो अमाउंट से लोगों को आप इनरोल कर रहे थे वो न करके आपको कम्युनिटी में फोकस करें, और मात्र एक छोटा सा अमाउंट जो $100 है, जो ऑलमोस्ट हम सबके लिए अफोर्डेबल है, बिल्कुल, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो एनी काइंड ऑफ बिजनेस क्लास के हो। 10,000 रुपया सर बहुत नॉमिनल अमाउंट है किसी के लिए भी, और बिल्कुल, अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए, हाँ, राइट, कैरियर स्टार्ट करने के लिए सर ये सब, मतलब कोई भी एक छोटा से छोटा अगर बिजनेस में मैं एज्यूम करूं तो सर मिनिमम अमाउंट तो सर 1 लाख रुपए होता ही होता है। आराम से, इससे छोटे में सर आदमी क्या बिजनेस करेगा? सही बोल रहे हैं, तो 10,000 रुपए में आपके पास एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां से आप अपनी एक सक्सेस की यात्रा को शुरू कर सकते हैं, बशर्ते कि वो केवल एक एनरोलमेंट फीस है। और उसके बाद आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा, अपने आप को एजुकेट करना होगा। वो चाहे आप यूट्यूब पे जाके एजुकेट होइए, गूगल के माध्यम से जाके होइए, एआई के माध्यम से होइए, चैट जीपीटी के माध्यम से होइए, या हमारे जो मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन की जितनी भी ट्रेनिंग सेशन होती हैं उसको रेगुलर बेस पे अटेंड करके हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। तो नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सर बहुत अच्छी चीजों को हम लोग को गाइड की। और मैं चाहता भी हूँ कि हमारे जितने भी टीममेट्स हैं, जितने भी इस मीटिंग हॉल में हैं, वो सभी लोग अपनी पूरी इंटायर टीम को कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को लेके
इंडस्ट्री को लेके एजुकेट करें। जितना हम एजुकेट होंगे सर, उतना ही हम कॉन्फिडेंट होंगे। जितना हम कॉन्फिडेंट होंगे, उतनी ही बड़ी कंपनी हम बिल्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद जी। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में इस चीज़ को समराइज किया और लिंक किया हमारी करंट सिचुएशन के साथ, और इसको कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग। तो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत, देखिए हर तरह का प्रोफाइल आपके सामने आता है, बट यहाँ पे अभी इसके माध्यम के साथ अगर हम छोटे छोटे $100 वाले भी अगर इन्वेस्टमेंट्स लेके आए और ऑब्वियसली लोगों को एक्सपीरियंस कराएं, और उसके बाद लोग जब एक्सपीरियंस करें, कुछ रिटर्न देखें, और खास करके स्टेटमेंट 3.0 में अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आदमी का काफ़ी हद तक एक प्रॉपर ROI प्लान है। तो जब हम लेके आ रहे हैं, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और इस प्राइस से आगे अगर मूवमेंट होती है तो हम सबका फायदा है उस चीज़ के अंदर। तो अभी एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है कम्युनिटी को आगे लेके जाना, नंबर्स बढ़ाना, और $100 जैसे भाई साहब ने अभी शेयर किया हमारे साथ कि बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर हम अपनी नॉलेज और कॉन्फिडेंस आगे पास ऑन कर सकें और लोग हमारे साथ जुड़ सके और छोटे से नॉमिनल अमाउंट पे अपना एक रिस्क कैपिटल को डिप्लॉय कर सकें, तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत बहुत फायदा है। और प्राइस की मूवमेंट डेफिनेटली यहाँ से ऊपर ही जाएगी। कम्युनिटी बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी, तो हमें अभी कम्युनिटी बिल्ड करके डिमांड वाली साइड पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। सबका साथ, सबका विकास और सबका कंट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ से हम इसको और काफी अच्छी तरह आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो बस इतना ही आज शॉर्ट एंड स्वीट सेशन मैं रखना चाह रहा था। नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ कुछ और भी साथीगण हैं जो होस्ट पैनल में हैं। आप लोग से भी जैसे बल्ली सर हैं, अभिषेक जी हैं, आशीष जी हॉस्पिटल में हैं, रवि जी हैं, योगेश सर हैं। तो सर आप लोग भी ना अपने कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे सकते हैं प्लीज। सर। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों सर का। चलिए सर, आई थिंक शायद कोई अभी कुछ कंटेंट नहीं बोलना चाह रहा है यहाँ पे। सो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेजिटेशन भी होता है कई बार। सो सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें जिस तरीके से बताया कि इस पिरामिड का उपयोग करके हम लोग प्रॉपर सामने वाले को चीजों को अगर एक्सप्लेन करें प्रोफेशनल वे में जाके, तो शायद $100 का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो ये करके हम लोग शायद कम्युनिटी को बढ़ा पाए। तो जैसे आज 300 लोग थे हमारे साथ इस मीटिंग में, तो कहीं ना कहीं उनको ये चीजें समझ में आई होगी, और आई होप हर व्यक्ति इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। सो मिलते हैं सर इसके साथ ही अगली मीटिंग में, जहाँ पे हम इसके आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस मार्केट में हम लोग पार्टिसिपेट करके एक अच्छा एसेट बना सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और साथ में सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतने सुबह सुबह आप लोगों ने हम लोगों के साथ आधा पौन घंटे का समय शेयर किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं रात 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे सर, और इसी के साथ इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।